अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज का ये वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदैन की शादी का वाक़या सुनेंगे और बयान करेंगे। यह वाक़या इतना प्यारा वाक़या है कि मुझे यकीन है कि आप अगर इस वाक़े को आखिर तक सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए वाक़े को शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना के निकाह के वाक़े को सुनने से पहले और इसे समझने के लिए हमें इस वाक़े को थोड़ा पीछे से बयान करना पड़ेगा, यानी और कुछ साल पहले जाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल मुख्तसर वाक़या बयान करता हूँ ताकि आप वाक़े को समझ लें। तो जिस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव ज़मीन पर रगड़ा और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे की तकलीफ़ को देखकर सफ़ा और मरवा पहाड़ी पर दौड़ी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मज़म का चश्मा जारी किया, यानी ज़मज़म का पानी जारी किया। तो इसी ज़मज़म के पानी की वजह से एक और कबीला वहाँ पर आकर बस गया, क्योंकि कबीले वाले किसी जगह पर पड़ाव डालने के लिए, वहाँ पर क़याम करने के लिए पानी ज़रूर देखते हैं। तो एक कबीला यमन से आ रहा था, जिस कबीले को कबीले बनु जुरहम कहा जाता है। तो उसने यानी कबीले बनु जुरहम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली, परमिशन ली और वहाँ पर रहने लगे। काफ़ी सालों के बाद उसी कबीले बनु जुरहम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद कई सालों के बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, पर्दा फरमा गए। तो इनकी औलाद यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुराल वाले ख़ानदान में यानी कबीले बनु जुरहम में काफ़ी सालों के बाद एक बहुत बड़ी जंग हुई। जंग का नतीजा ये हुआ कि पहली जंग तो कबीले बनु जुरहम जीत गई, लेकिन दोबारा जब जंग हुई तो दोबारा वाली जंग हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद ने वो जंग जीत लिया और खाने काबा पर फिर से कब्ज़ा कर लिया। तो कबीले बनु जुरहम ने दुश्मनी की वजह से ज़मज़म के कुएं को ज़मीन से बिल्कुल मिला दिया, यानी बहुत सारे सामान वगैरह उसमें डाल दिए और ज़मज़म के कुएं को बिल्कुल बंद कर दिया। उस वक्त से लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने तक ज़मज़म के पानी का कोई पता मालूम नहीं था कि ज़मज़म का कुआं कहाँ चला गया, लोगों की नज़रों से बिल्कुल गायब सा हो गया था। तो जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आया, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का ज़माना आया, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को एक ख्वाब आया। ख्वाब में ज़मज़म के कुएं की जगह दिखाई गई। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कई मरतबा सेम ख्वाब देखा। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह तय कर लिया कि मैं उस जगह खोदूंगा, यानी कुएं की तलाश करूंगा, ज़मज़म को बाहर निकालूंगा। लेकिन परेशानी ये थी कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का सिर्फ एक ही बेटा, जिनका नाम हारिस था, सिर्फ एक ही बेटा था। तो अब ज़मज़म को खोदने के लिए, कुएं को खोदने के लिए दूसरा कोई भी कबीला सामने नहीं आया। सारे कबीले वालों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ख्वाब को बेकार ख्वाब, वाहियात ख्वाब बताया। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपने ख्वाब पर यकीन था, क्योंकि उन्होंने कई मरतबा इस ख्वाब को देख लिया था। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बैठकर सोचा कि मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है, ये एक बेटा कब तक मेरा हाथ बटाएगा, काश मेरे और ज़्यादा बेटे होते तो क्या ही अच्छा था। उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मन्नत मानी कि अगर मेरे 10 या 12 बेटे हो गए तो एक बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूँगा। तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और बहुत सारे बेटे हुए। रिवायतों में 10 बेटे मिलते हैं, बाज़ में 12 भी मिलते हैं। तो 10 बेटे हुए, जिनमें सबसे छोटे बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा। अब इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत माना था कि अगर मेरे बहुत ज़्यादा बेटे होंगे, 10 बेटे होंगे, तो मैं एक बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूँगा। तो अब इन्होंने क़ुरआ डाला, यानी तमाम बेटों के नाम पर्चियों पर लिखे और उसे क़ुरए में डाला कि जिसका नाम आएगा उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाएगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जितनी मरतबा भी नाम डाला जाता, हज़रत अब्दुल्लाह का नाम आता, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम आता गया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्लाह की जगह 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया। अब जब इस मन्नत से फारिग हुए तो जिस तरह हर बाप को अपने बेटे की शादी की फ़िक्र होती है,
حضرت عبد المطلب کو بھی حضرت عبداللہ کے نکاح کی فکر ہوئی۔ اس وقت کا سب سے شریف جو خاندان تھا نسب کے اعتبار سے وہ قبیلہ بنی زہرہ تھا، اور اسی قبیلہ بنو زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ تھی۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کا رشتہ پسند کیا۔ نکاح کی تاریخ، شادی کی تاریخ بالکل طے ہو گئی۔ جب نکاح کی مجلس کے لیے جانے لگے تو راستے میں ایک یہودی عورت جس کا نام فاطمہ بنت مر آتا ہے، فاطمہ بنت مر، اس یہودی عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ کو دیکھا تو حضرت عبداللہ کے پیشانے پر نور چمکتا ہوا نظر آیا۔ اب وہ یہودی عورت فاطمہ بنت مر توریت کی عالمہ تھی، اس نے آسمانی کتابوں کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا تھا، تو اس نے حضرت عبداللہ کے پیشانے پر نور دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ شخص کوئی نارمل شخص نہیں ہے۔ تو اس یہودی عورت نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم میرے سے نکاح کر لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ میری شادی قبیلہ بنو زہرہ میں حضرت آمنہ سے طے ہو چکا ہے۔ جب حضرت عبداللہ نکاح کے مجلس میں گئے تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کچھ مہینوں کے بعد حضرت عبداللہ واپس اسی راستے سے گزر رہے تھے کہ وہی یہودیہ عورت پھر سے نظر آئیں۔ حضرت عبداللہ کو بلایا، حضرت عبداللہ سے پوچھا کیا تمہارا نکاح قبیلہ بنو زہرہ سے ہو گیا؟ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ ہاں، میرا نکاح اس قبیلے میں ہو گیا۔ تو اس یہودیہ عورت نے راز بتایا کہ میں نے تم سے نکاح کی گزارش اس لیے کی تھی کیونکہ میں نے توریت میں آخری نبی کے بارے میں پڑھا ہے اور ان کا زمانہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ یہی ان کا زمانہ ہے، اور تمہاری پیشانی پر میں نے ایسا نور دیکھا تھا جو کسی بھی معمولی انسان کے اوپر وہ نور نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھ گئی تھی، مجھے ایسا لگا تھا کہ تم ہی وہ شخص ہو جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی ان کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ تو میں یہ چاہتی تھی کہ میں اس نبی کی ماں بنوں، تم اگر میرے سے نکاح کر لیتے تو اس نبی کی ماں میں بن جاتی۔ اب میں تم سے نکاح کرنا نہیں چاہتی کیونکہ تمہارا جو نور تھا وہ حضرت آمنہ کے اندر منتقل ہو گیا۔ یہ کہہ کر اس یہودی عورت نے نکاح سے منع کر دیا۔ حضرت عبداللہ وہاں سے چلے گئے۔ اب ایک زمانے کے بعد ملک شام کا سفر کیا، واپسی میں بیمار پڑے اور مدینۃ المنورہ میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ کی عمر 18 یا 20 سال تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینے کے حضرت آمنہ کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ تو یہ بالکل مختصر واقعہ تھا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے نکاح کا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔